दोस्तों मैंने आपसे इस बार बताया था कि जो आईबी एसीआईयू का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, ये जो अभी चल रहा है, वो इस बार जो उसका लेवल होगा ना, वो थोड़ा-सा कम रहेगा 2023-24 के अकॉर्डिंग। ये मैंने बिल्कुल सर्टेनली बोला था क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थोड़ी ज़्यादा थी। अगर वैसा ही एग्ज़ाम रख लेते तो उतने बच्चे क्वालीफाई ही नहीं कर पाते जितने इन लोगों को टियर 2 में बैठाने के लिए चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं आपको अपना पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस तो मैं नहीं कहूँगा, पर रिव्यू कहूँगा कि मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। जो कि मेरा एग्ज़ाम 16 सितंबर आज के दिन और मैं अभी इसकी वीडियो को बना रहा हूँ जस्ट एग्ज़ाम सेंटर से आने के घर घर आने के बाद। और मेरा सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ और आज पहला ही दिन है एग्ज़ाम शुरू होने का। पहली शिफ्ट हो चुकी है, मेरा दूसरा शिफ्ट में था एग्ज़ाम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 सेक्शन थे। तो एग्ज़ाम जब हमारा शुरू हुआ मतलब लेवल बहुत अच्छा था। मैं देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो डूएबल क्वेश्चंस थे। तो पहला जैसे कि हमारा रीज़निंग का पार्ट था। तो रीज़निंग में क्या था कि अगर हम 2024 के हिसाब से कंपेयर करें तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आदमी फँस सकता है, बट इस बार किसी भी क्वेश्चन में रीज़निंग के कोई भी इंसान नहीं फँसेगा। आप अगर वन गो में रीज़निंग करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 13-14 मिनट में आप पूरी की पूरी रीज़निंग कर जाओगे। अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप परप्लेक्स्ड हो जाएँ, कन्फ्यूज़ हो जाएँ, कुछ बात हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आप बाद के लिए छोड़ दें, ठीक है? और उनको बाद में करें, ठीक है? तो मैं ये रीज़निंग का रिव्यू हुआ। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो पिछले साल 2024 में मैथ्स ऐसी आई थी कि दिमाग खराब करने वाली कि यार इसमें क्या होगा? मतलब लोगों ने बिना पढ़े वो क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, पर इस बार वैसा नहीं है। मतलब डूएबल क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं। आप उनको देखोगे, सॉल्व करोगे, हुए, नहीं हुए, नहीं हुए। ठीक है? कई इस एग्ज़ाम में कई बैकग्राउंड है मतलब कई इस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, यूपीएससी, पीसीएस वाले बच्चे काफ़ी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो भी मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईज़िली कर लेंगे, ठीक है? और सीजीएल वाले तो आराम से इन क्वेश्चनों को उड़ा ही देंगे। बट हाँ, सवाल ये है कि क्या 20 के 20 क्वेश्चन करने लायक है? तो मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही से किया है एग्ज़ाम में तो आप 18 या 17 क्वेश्चन तो डेफ़िनिटली कर लोगे। बट हाँ, कई बार होता है कि आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया, आपको जीएस को मेमोराइज़ करने में वहाँ पे टाइम लग गया। तो मेरा मानना ये है कि मैथ्स में अगर आपने 14-15 क्वेश्चन आप कर लोगे बहुत आराम से, ठीक है? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। क्वेश्चन डूएबल है, मैं डूएबल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। और इस बार आप अगर मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहेगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना दोबारा से। और मैंने उस वीडियो में आपको डेफिनेटली ये बात बताई थी कि इंग्लिश में जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना कि फिलअप दे देते हैं हमको चार और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, उसको कहाँ फिल होगा, तो वो क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिला। मैंने कहा था आपसे एग्जाम में कि वो क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, ठीक है? वो क्वेश्चन नहीं आया। पूरी की पूरी इंग्लिश सीजीएल जैसी थी, ठीक है? और मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या क्या था एग्जैक्टली, बट पूरी की पूरी सीजीएल जैसी थी। आप जो सीजीएल के पेपर के लिए आप पढ़ते हैं इंग्लिश को, जो आप सीजीएल में 25 जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप लोग 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन बना लेते हो ना, वो इस बार बना लोगे बहुत आराम से। 3 या 4 क्वेश्चन एक तो पैसेज के, क्योंकि जो पैसेज है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ वो इतना इंट्रिकेट नहीं है, उसको आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो कि पैसेज को कैसे करना है। वो पैसेज पढ़ लिया आपने, उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन करोगे ना वो आप इजीली हो जाएंगे पैसेज पढ़ने के बाद। पर यह है कि मैंने थोड़ा पैसेज के लिए टाइम बाद में रखा, मेरे से जो क्वेश्चन हुए मैंने वो इजीली कर लिए, ठीक है? तो इंग्लिश में मैं कहूंगा कि बहुत आसानी से 16-17 क्वेश्चन आराम से करने वाले थे जो कि मैंने किए अपने पूरे, ठीक है? मैं आपको अभी अपने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बता दूंगा क्लियरली कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने रहे, ठीक है? बात करते हैं जीएस की। तो देखो, पहली बार हमारी 2024 में वाला जो पेपर था उसमें जो जीएस हमारी आई थी, वो जीएस एक्चुअली में थी कैसी, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या था, बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ए बी बी सी बी सी सी डी ए ऐसे करके थे। इस बार कुछ क्वेश्चन तो वन लाइनर थे, मैं मानता हूँ वन लाइनर थे, बट वो भी बहुत आसान नहीं थे। उनमें भी मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। और अगर आप लगा लोगे तो मतलब बहुत अंदर उन बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आपको चाहिए। अब जैसे कि मतलब ऐसे था। और कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे। मैं कहूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था कि भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो इसको आप कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था। देखिए जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो 5-6 क्वेश्चन तो वो बना ही लेते हैं बाय एनी हाउ। तो वो तो सब नहीं कर दिया, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो सब आराम से कर लेंगे। उसके बाद जीएस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट हाँ अगर मैं कहूं सर्टेन हो आप किसी जीएस के क्वेश्चन में, तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हो सकते कि सर्टेन हो जाओ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो इतना हवा मचा रखा था यूट्यूब पे करंट अफेयर। हाँ, क्योंकि वो 20 नंबर का था तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हवा मचाना बनता भी था। तो जैसे कि मैंने जो सोर्स बताया आपको, इंडोलॉगस बताया, डीटीएल बताया, परमार सर की वीडियोस बताई, परचम क्लासेस, तो मैं कहूंगा जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को पढ़ रखा है वो क्वेश्चन को समझ तो पाएंगे, बट करना बहुत मुश्किल होगा।
मैं रिपीट करता हूँ कि हमने जितने भी बच्चे आप लोग हैं, मैं हैं, मतलब हमने जो भी करंट अफेयर की वीडियोस देखी हैं, उसमें से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन समझ तो पाएंगे कि हाँ, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है, बट इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए उनको एग्जैक्टली में आंसर टिक करने के लिए, क्योंकि उनके जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये जो क्वेश्चन करंट अफेयर का जो पूछा है वो इतनी अंदर जाके पूछ लिया है कि उसमें आप सर्टेन हो ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि मेरे से एक स्पोर्ट्स पूछ लिया था, एक स्पोर्ट्स का इवेंट पूछा था उन्होंने, और वो बहुत ज्यादा कॉमन इवेंट है, मतलब आपको भी पता होगा, मुझे पता है, सबको पता है, कौन जीता ये पता है, मेडल टैली पता है, सब कुछ पता है, किस रैंक पे है, पिछली बार के कहाँ हुआ था, सब कुछ। बट उन्होंने उस स्पोर्ट्स इवेंट की डेट पूछ ली कि एग्जैक्टली में ये डेट कब थी, और डेट भी कोई आसान नहीं थी, डेट भी ऐसी थी कि मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज में, तो हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि चलो हमारा पेपर अगर सितंबर में हो रहा है तो चलो अगस्त वाली डेट टिक कर दो या ऐसे कर दो। भाई बहुत ज्यादा ही अंदर से पूछ लिया था। अगर मतलब ऐसे कि आप मान लो बैठे हैं या आप जब करंट अफेयर देख रहे थे तो उसमें अचानक से कोई वो चीज आ गई हो आपके दिमाग में, कहीं न्यूज में देख ली हो तो बात अलग है, अदरवाइज किसी को भी उस चीज की डीप नॉलेज नहीं थी। तो ये सारे सेक्शन हो गए आपके, ठीक है। मैं आपको अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ कि देखिए, रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन पता नहीं जो है थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ भाई, एग्जाम है जो है एकदम प्रेशर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 19 में मैंने रीजनिंग में 19 क्वेश्चन करे। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में, तो मेरे 12 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे फिर उधर इंग्लिश भी बहुत अच्छे से करनी थी। कुछ लोगों का हुआ है कि इंग्लिश में थोड़ा करंट मतलब थोड़े डगमगा गए, उनका जो पैसेज है वो थोड़े ठीक ठाक नहीं आए, मतलब उनको नहीं लगा, तो उस हिसाब से मुझे अपना टाइम जो है मैंने मैथ्स में मतलब उसमें मैथ्स में कम ही दिया। तो मैंने 12 क्वेश्चन करे मैथ्स में, ठीक है, और मैंने उतनी ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करी, एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने सारे कर दिए, क्योंकि डुएबल क्वेश्चन थे। 3 या 4 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तो स्पेलिंग में थोड़ा सा था कि यार पता नहीं क्या होगी, क्योंकि वहां स्पेलिंग सब सेम ही लगती है आपको, और डायरेक्ट स्पेलिंग भी नहीं थी, थोड़ा सा उसमें स्टेटमेंट से उठा के स्पेलिंग आपको पूछनी थी, ठीक है। और 3 क्वेश्चन इसमें थोड़ा से मतलब मैं मान सकता हूँ शायद गलत हो जाए, ठीक है। पैसेज अच्छा था, मतलब इंट्रिकेट नहीं था, पढ़ोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपकी इंग्लिश की बात हो गई, आपकी जीके की बात करता हूँ। तो जीके में देखिए, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से, क्योंकि मैंने काफी चीज पढ़ी है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने काफी हद तक क्वेश्चन को जो है मतलब कर दिया सॉल्व। तो लगभग मतलब मतलब 5 7 8 क्वेश्चन मुझे आते थे कि भाई इतने मुझे आते थे, बाकी क्वेश्चन में मुझे तुक्का लेना पड़ा, तुक्का नहीं कहूंगा, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि वहां ना 2 ऑप्शन में से कुछ तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, उतना मैं श्योर था। 2 में थोड़ा खेलना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं 3 के सहारे बात करूं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सहारे, अगर मैं पेपर में सिर्फ उसको उतना अटेम्प्ट छोड़ के आऊं और इस तरह के ऑप्शन एलिमिनेशन ना लगाऊं, तो शायद कट ऑफ भी पार नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा खेलना पड़ा मुझे। तो इसमें मेरे लगभग 15-16 अटेम्प्ट के आसपास रहे हैं शायद, ठीक है। और मैं अगर करंट अफेयर की बात करूं तो मुझे 5 या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के एग्जैक्टली आते थे कि इनका तो ये आंसर है, बाकियों का थोड़ा नहीं आता था, तो वहां भी थोड़ा खेलना पड़ा मेरे को। तो इस हिसाब से मतलब मेरे आप मान लीजिए कि 75 से 80 के आसपास का मेरा जो है अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। हाँ, और हाँ, कुछ बच्चे इस बार भी गलती कर गए, मार्क्ड फॉर रिव्यू को हटा देना, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां से मार्क फॉर रिव्यू को हटा देना। आज ही एग्जाम सेंटर में कई बच्चों ने मार्क फॉर रिव्यू करा और उनके वो चीजें जो है मतलब वो काउंट नहीं होंगे क्वेश्चन, तो आप भी इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आने वाली जो शिफ्ट में उनको बच्चों को क्या करना है, मैं बताता हूँ वो क्या करना है। आपको बहुत शांति से एग्जाम देना है, बस ये है जो आप काम कर सकते हो, बहुत शांति से एग्जाम को देना। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इनको बहुत शांति से करना, इनमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जीके जीएस मुझे लगता है 99.9% लोग एग्जैक्टली सेम करके आएंगे, तो जीके जीएस विल नॉट डिसाइड कट ऑफ, ठीक है। बाकी जो 3 चीजें ये डिसाइड करेंगे कट ऑफ। आज का अगर मैं सेफर बात बोलता हूँ, सेफ अटेम्प्ट की बात करूं या फिर एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, तो मुझे लगता है कि 70 आज की सेकंड शिफ्ट का जो अटेम्प्ट है वो रहा होगा कि 70 क्वेश्चन तो बच्चे करके आए होंगे। वो कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, ज्यादा करके आए हो, मतलब एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है इस एग्जाम में। तो बस ये छोटा सा एग्जाम रिव्यू है मेरी शिफ्ट का। बाकी जब पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कितनी कट ऑफ वगैरह जाती है। बाकी पेपर कंपैरेटिवली आसान है 2024 से, तो आप कर सकते हो। जहां पिछली बार बच्चे लगभग मुझे लगता है कि 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट मैक्सिमम कर गए थे, इस बार वो लोग 70-75 तक खींच के ले गए हैं। तो बस यही मैं कहूंगा, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। जितने भी शिफ्ट में आपको मतलब आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो बाय गाइज एंड टेक केयर।